अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और ये अपडेट जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत में अभी हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। और जैसे जैसे हालात नॉर्मल हो रहे हैं, जो पाबंदियां लगी हुई है वो कुवैत सरकार ख़त्म कर रही है। सबसे पहले कर्फ्यू ख़त्म किया गया, उसके बाद और भी जो कामकाज पर पाबंदियां लगी थी वो भी ख़त्म कर दिया गया। जबकि आज से होटलों यानी रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह में बैठकर खाने की परमिशन भी दे दी गई है। जबकि अब जब कुवैत के अंदर हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, तो ऐसे में अपडेट ये आ रही है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंदरगाहों को हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर फिर से शुरू कर दिया जाए। यानी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंदरगाह को फिर से शुरू किया जा सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। यानी कि जिन देशों पर पाबंदी लगी हुई है उन देशों के साथ भी फ़्लाइटें कुवैत सरकार फिर से शुरू कर सकती है। जबकि आगे ये भी कहा गया है कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कुवैती नागरिक यानी कुवैती नागरिक जो हैं और जो अजनबी लोग हैं उनकी सेफ्टी पहले देखी जाएगी, उसके बाद फिर ये फैसला लिया जाएगा। इसका खुलासा करते हुए उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और कोरोना आपात स्थिति के लिए जो कमेटी के अध्यक्ष हैं शेख हमाद जाबिर अल अली ने कहा है कि यह निर्णय जो कमेटी है जल्द ही लेगी। यानी कमेटी जो है इस बारे में जो फैसला है वो जल्द ही लेगी कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है और जो बंदरगाह है उसको जल्द से जल्द ओपन कर दिया जाए। जबकि आगे उन्होंने ये बताया है कि टूरिस्ट को भी कुवैत के अंदर आने की परमिशन इसमें शामिल है, यानी टूरिस्ट भी कुवैत के अंदर आ सकेंगे। और आगे बताया ये गया है कि ये फ़ैसला जो है वो अगले हफ्ते या आने वाले हफ्तों में जो है वो आ जाएगा। और इस फैसले के लिए जो गल्फ़ देशों के अध्यक्ष होंगे उनके साथ भी बैठक की जाएगी। यानी जो गल्फ़ देशों के अधिकारी होंगे बड़े बड़े, जो अलग अलग देश के सफ़र पर जो पाबंदी लगी होती है उसका जायज़ा लेते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, ऐसे जो अधिकारी होंगे वो तमाम लोग मीटिंग करने के बाद कुवैत सरकार जो है ये फ़ैसला लेगी। आगे बताया यह गया है कि 22 मई से कुवैत DGCA की तरफ से बताया यह गया था कि 5000 यात्रियों को डेली की बुनियाद पर कुवैत के अंदर एंट्री करने की परमिशन दी जाएगी, जो कि अब तकरीबन शुरू हो चुकी है। जिन देशों पर कुवैत सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई है उन देशों से जो लोग हैं वो अभी कुवैत आ सकते हैं, जिसमें बोस्निया, तुर्की, अज़रबैजान और भी कुछ देश जो हैं यहाँ पर शामिल हैं। यानी कि जो प्रतिबंधित देश नहीं हैं, जिस पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, उन देशों से जो लोग हैं वो अभी कुवैत आ सकते हैं। बाकी जिन देशों पर पाबंदी लगी हुई है, जब कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोला जाएगा तो इंशाल्लाह उन देशों के साथ भी फ़्लाइटें शुरू की जा सकती हैं। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट जारी हो रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जो जानकारी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।